दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। चैनल में आप सबको खुश आमदीद। डे नंबर 4 हमारे टूर का। इस वक्त हम हैं थंडर बे में और रात हमने गुजारी इधर एक मोटेल में। मोटेल्स में यूजुअली जो है तो पार्किंग आपको अच्छी मिल जाती है बड़ी, जिसमें ये आरवी खड़ी हो सकती है। तो आरवी खड़ी है वहाँ पे। मैं और डॉक्टर साहब जो है तो वॉक कर रहे हैं नाश्ता करने के लिए। टिम हॉर्टन्स में आज हिम्मत नहीं थी आरवी में नाश्ता बनाने की, थके हुए हैं हम लोग। तो आज के दिन भी एक्साइटिंग वो हमने वो किया हुआ है। थंडर बे को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे। आपसे मिलता हूँ इस टाइटल म्यूज़िक के बाद। Yes. आज का दिन मैंने आपके लिए थंडर बे की साइट सीइंग के लिए रखा है और हम एक सीनिक व्यू पॉइंट से होते हुए पहले टेरी फॉक्स के मेमोरियल पर जाएंगे और बाद में शहर से थोड़ा दूर काकाबेका फॉल्स की सैर करेंगे। मगर पहले एक ऑटो शॉप से मैं गाड़ी का तेल फिल्टर ख़रीद लूँ। आज लाला जी का आखिरी दिन है, इनको एयरपोर्ट ड्रॉप करके मैं गाड़ी की कुछ सेवा कर लूँगा। ये ना हो कि ये नाराज़ होकर अलास्का जाने से इनकार कर दे। अच्छा जी, तो ये है क्या जगह है जनाब? द लेक हेड टर्मिनल ग्रीन एलिवेटर्स हैं। अच्छा, खैर ये एक लुकआउट पॉइंट है और ये लोग कहते हैं कि यहाँ से ये स्लीपिंग जाइंट भी नज़र आता है। ये जो सामने आपको ये नज़र आ रहा है ना, ये एक वो सा पत्थर का वो, तो ये देखें, इसको यूँ लग रहा है जैसे इसका मुंह है, हाथ उसने चेस्ट पे रखे हुए हैं और लेटा हुआ है। तो ये लेजेंड में इनके ये जो एबोरिजिनल वो है उसके लेजेंड्स में ये चीज़ है कि जी ये एक वो था, चीफ था, वो यहाँ पे लेटा हुआ है। स्लीपिंग जाइंट इसको कहते हैं। तो सारी उसकी थंडर बे का बे है। और ये जिस तरह आप देखें, ये बड़ी बड़ी कंटेनर शिप्स जो खड़ी हैं, मैंने आपको बताया कि ये इतना बड़ा है ये लेक सुपीरियर, इट्स जस्ट लाइक अ सी। इसके अंदर ये सारे कंटेनर शिप्स चलते हैं और यहाँ से लंबर और मिनरल्स और वो सब के सब सप्लाई होते हैं यूनाइटेड स्टेट्स को। ये देखें, वाटर फ्रंट के ऊपर सारी की सारी जितनी भी वो हैं मिल्स और फैक्ट्रीज वो लगी हुई हैं। सो यू नो दिस सिटी इज़ क्वाइट प्रॉस्परस बिकॉज ऑफ द ट्रेड विद द यूनाइटेड स्टेट्स। चलें जी, आपको टेरी फॉक्स मेमोरियल दिखाएं। और ये बहुत ही सोबर और बहुत ही मेरे ख़्याल में एक हीरोइक उसका मॉन्यूमेंट है और मैं आपको इसके बारे में ज़रा सा बताता हूँ। तो टेरी फॉक्स जो है वो एक यंग एथलीट था, कॉलेज में भी जो है तो बड़े एथलेटिक्स में इन्वॉल्व था और बड़ा, तो उसको बहुत ही यंग एज में कैंसर हो गया। तो कैंसर की वजह से उन्होंने उसकी एक जो राइट लेग थी वो भी एम्पुटेट हो गई थी उसकी नी के नीचे। लेकिन वो फिर भी अपने एथलेटिक उसमें रहा और जो है तो कॉलेज बास्केटबॉल व्हीलचेयर में खेलता था और जो है तो मैराथन्स रन करता था वो उस आर्टिफिशियल लेग के साथ। फिर उसको जो है तो ये वो कि जी कैंसर के लिए मैं पैसे रेज़ करूं, तो उसने सेंट जॉन न्यूफाउंडलैंड से उसने अपनी रन स्टार्ट की। और सेंट जॉन न्यूफाउंडलैंड में जो मैं आपको वो लेके गया था ना, जिस पॉइंट के ऊपर ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो था, मैं उसका वो लगा दूंगा, जो मेरा एपिसोड है उसका ना, उसका लिंक मैं लगा दूंगा यहाँ पे। वहाँ से उसने पोर्ट होप से उसने वो किया,
स्टार्ट लिया। भागते 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 तो शुरू में तो उसको कोई इतनी अटेंशन नहीं मिली, तो लेकिन जब वो पहुंचा ओंटारियो टोरंटो तो उस वक्त तक लोगों ने उसको पहचान लिया था कि जी इस तरह एक एथलीट है और वो भाग रहा है एक एंड से दूसरे एंड पे पैसे रेज़ करने के लिए। तो वो काफ़ी बिजनेसमैन और जितने वो थे वो उसके सपोर्टर बन गए। वो लोग जो है तो उसके साथ उन्होंने काफ़ी इंटरव्यूज़ वगैरह किए ये, एंड ही बिकेम अ नेशनल सेंसेशन बहुत ही ज़्यादा। उसने उस स्टेज के ऊपर कहा कि जी उस टाइम कनाडा की पॉपुलेशन 24 मिलियन थी, तो उसने कहा कि जी हर एक कैनेडियन से मैं $1 रेज़ करूं ताकि $24 मिलियन हम रेज़ करें उसके लिए, कैंसर रिसर्च के लिए। तो वो खैर बड़ा कामयाब हुआ और जो है तो आहिस्ता आहिस्ता वो उसका वो अवेयरनेस बहुत ही ज़्यादा हो गई और लोग जो है उसके साथ शामिल होने लगे। उसने पैसे काफ़ी रेज़ किए और जब वो भागते भागते उसने कहा था कि मैं ब्रिटिश कोलंबिया आऊँगा, लेकिन जब वो थंडर बे इधर पहुँचा तो उसका वो कैंसर इतना ज़्यादा स्प्रेड हो गया था कि वो उसकी वजह से ही डाइड 22 साल की उम्र में। तो टेरी फॉक्स जो है उसका स्टार्ट हुआ था न्यूफिनलैंड से, एंड हुआ इधर थंडर बे के अंदर। तो ये उन्होंने जनाब उसके ऑनर में ये यहाँ पे उन्होंने वो लगाया हुआ है उसका स्टैचू, और जो है तो ये एक बहुत ही आइकॉनिक कैनेडियन वो है हीरो है जिसके नाम के ऊपर अभी तक $850 मिलियन अभी तक रेज़ हो चुके हैं कैंसर रिसर्च के लिए। द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू कैंसर रिसर्च इवन आफ्टर हिज डेथ। तो ये बहुत ही मेरे ख्याल में बड़ा नोबल, बड़ा हीरोइक, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त यंग आदमी जिसने अपनी लाइफ से अपनी लाइफ एक किस्म की सैक्रिफाइस करके एक लार्जर कॉज के लिए। तो आई एम ऑलवेज fascinated by such people, their determination, their grit, their selflessness। तो मेरे ख्याल में इसको ऑनर करना चाहिए यहाँ पे जो है। तो इसको देख के हम लोग ज़रा थोड़ी देर मैं तो एटलीस्ट इसको ज़रा देख के थोड़ा इन क्वाइट रिफ्लेक्शन I'll think about him and I'll think about my life and just about selflessness and giving and courage and resilience, इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही great young man, great young man। What a beautiful memorial to the person। और क्या ज़बरदस्त इसकी हीरोइक कहानी है, टेरी फॉक्स। चलें जी आपको दिखाएं काकाबीका फॉल्स। कहते हैं ये क्या ओंटारियो की नॉर्थ, नायग्रा ऑफ द नॉर्थ, नायग्रा ऑफ द नॉर्थ। और कहते हैं कि नायग्रा फॉल्स के बाद सेकंड टॉलेस्ट वो है। हाँ अच्छा ठीक है, चलेंगे देखेंगे क्या क्या कमाल है इसके अंदर जनाब। इनके ज़रा मैं साफ़ कर लूँ तो फिर उसके बाद जो है तो निकलते हैं। काकाबीका फॉल्स दिखाएं आपको और एक कप चाय पिए साथ हम मज़े से। हाँ, काकाबीका फॉल्स। आवाज़ तो आनी शुरू हो गई है काकाबीका फॉल्स की। मैं तो समझा था कि लंबी ट्रेल होगी उसके ऊपर वॉक करेंगे। there's a walk across there and that's nice। अगे मेडो के बकीन ऊंचे उसको करा। Oh, this is nice, beautiful, yeah। बहुत ही अच्छी बोर्ड वॉक बनाई हुई है इन्होंने।
Acha, the walk is actually through that bridge to the other side. Oh, yeah. कई व्यू पॉइंट्स हैं और ये कई इन्होंने प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं. इट्स वेरी नाइस यार, नॉट बैड एट ऑल. पानी थोड़ा सा ब्राउन है और ये जिस तरह मैंने पहले भी आप लोगों को एक और फॉल में भी बताया था, ये अगर आने वाले उसके अंदर जो सिल्ट होती है उसके अंदर अगर आयरन हो बहुत ज़्यादा तो वो उसकी वजह से ये होता है, यू नो, ब्राउन रस्ट आ जाता है उसके अंदर. बोर्ड वॉक ऊपर भी जा रही है. इट्स इंटरेस्टिंग. चलो अच्छी वॉक्स होंगी यहाँ पे. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. ब्यूटिफुल, वेरी नाइस. ना खबर ही लाले जी पता के पास स्विट्जरलैंड की मुंगा यो होता है तो लियो राइन फॉल्स दा ही नुमदे दोमरा मशहूर है अगर राइन फॉल्स अदा दे हाफ साइज इन नले. ये बिल्कुल स्विट्जरलैंड में इसी तरह का एक वो है राइन फॉल्स, बिल्कुल जर्मन बॉर्डर के ऊपर, बहुत ही खूबसूरत. तो हम 1991 में गए थे वहाँ पे, यू नो, मेरी बेटी जो है पहली वाली वो छोटी 1 साल की थी. ब्यूटीफुल यार, वेरी नाइस. माको फिलहाल दा एड्रेस अचूले दगा ऑयल चेंज No, ओका kan I'll change. हाँ, I'll बस change. बे हाल तना- 15-20 मिनट लगेगा. वाओ 20-25 हाँ? मिनट नो और they will do it. सिटी तरवान्यू नो बस उमल तना बे और शुभी Da digo da mate da rako. Da rako چې کته ماته 2 سیریو. Open the door there for a second, sir. Yeah. Thank you. This one. विन नंबर है चेक. Do you speak Hindi? I know Hindi, but I don't speak much Why? because I grew up in Dubai. Okay. So you don't speak Hindi with your family? No, I speak English. You speak English? What part of India are you from? I'm from Gujarat. Is that because of that? Because of Gujarati? Do you speak Gujarati more? No, the thing was I did born in Gujarat, but Okay. then I moved up to Dubai when I was like 3 or 4. Okay. Then I've been speaking with my family in English only. It's like my kids too. Yeah. So when you go back, everybody says Videshi, huh? Desi nahi hai. Do you have an accent in Urdu or no? In Hindi? Like, can they tell that this guy is not a native speaker, huh? No, when I Okay. speak like, you know, tum kaise? Are you from India too? Do you speak Hindi? Or no? So where are you from in India? like southern part. Okay. So you speak what? Tamil or Tamil? Like basically I speak like 3 southern languages. Okay. Tamil, Kannada yeah, and like little bit of Malayalam. Malayalam. And these are the Malayala and let's say Tamil. They're totally different languages. I mean, Or is there something? it's different, Ca- but the base, I mean, like every language got like derived from Tamil. Okay. Good. Are we all set? Oh yeah. Okay. Just getting the skid plate back on. Okay. There you go. 66.66. Thank you. Thank you. Portal Hudikiri check in now. Welcome. Ciao. Portal airline. that 24 hours na kam chida shi kan. No, I don't know. Alta je Wi-Fi mande she connection badalta stable hi hoga na. Have a good day. Cheers, you too, huh? Thank you. Are you a student too? Oh, I graduated recently. Okay. Looking for a job now? Oh, yeah. What will you look for here in Thunder Bay or no? I'm fine with anywhere in Canada. Excellent. That's the spirit. Have a Okay. good one. Thank you. Huh?
Thank Thank you. you. You have a good day. Bye now. अच्छा जी, डॉक्टर साहब एयरपोर्ट पे उतर गए जनाब। और अब एक्चुअली मेरा जिस तरह टूर होता है वो शुरू हो गया, अकेला हो गया मैं। बहुत ही अच्छा हो रहा है यार डॉक्टर साहब के साथ, बहुत ही मज़ेदार पहला 1500 किलोमीटर का सफ़र, और जो है तो बहुत इन्जॉय किया हमने। डॉक्टर साहब का एक्सपीरियंस भी हो गया, अच्छा है, तो अच्छा हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त है यार। अब मुझे थोड़ी सी ज़रा उदासी होगी, यू नो, एकदम से आदमी अकेला हो जाता है, बट यू नो व्हाट, आई विल गेट इन द रिदम ऑफ थिंग्स बहुत जल्दी। सबसे पहले यूँ करते हैं कि चलते हैं जनाब वॉलमार्ट। मैं जो है तो वहाँ पे पार्क करूँ आरवी को, आई विल जस्ट क्लीन इट अप अ बिट, यू नो, हर एक चीज़ सही हो जाए वो। कुछ ज़रा छोटी मोटी ग्रोसरी शॉपिंग में देख लूँगा कि क्या हुआ है, उधर ही ठहरूँगा। इरादा फ़िलहाल मेरा ये है कि मैं एटलीस्ट आज थर्सडे है, आज का आधा दिन, कल फ्राइडे है, कल का पूरा दिन मैं कम से कम एक एपिसोड बना लूँ, उसको पोस्ट कर दूँ सैटरडे मॉर्निंग के लिए स्केड्यूल करके। फिर मैं देखूँगा, शायद मैं दूसरी रात भी उसमें गुजार लूँ वॉलमार्ट में, या अगर मेरा मूड हुआ तो निकल जाऊँगा जनाब, क्या नाम है, थोड़ा सा थंडर बे से बाहर निकल के किसी अच्छी सी विल्डरनेस के अंदर कैंपिंग कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलें जी, सीजन 3 अब जो है तो एक्चुअली स्टार्ट हुआ है, हाँ? तो विल्डरनेस, मैं अकेला, आप 7000 लोग मेरे साथ, गप लगेगी, ठीक है ना, मज़ा आएगा। आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस ट्रिप। अच्छा जनाब, तो ज़रा यार हाउस कीपिंग करें थोड़ी सी, ठीक है ना, ताकि मैं रेडी हो जाऊँ। लाएं जी, लाला जी ने तो जानमाज भी छोड़ा हुआ है इधर ना। जानमाज का अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ कोई ज़्यादा दोस्ती नहीं है जानमाज की, जो है तो मुझे अक्सर लोग जो हैं वो वीडियो के ऊपर वो कमेंट करते हैं, कहते हैं सर आप नमाज नहीं पढ़ते, आपने नमाज पढ़ी कि नहीं। तो अच्छा, फिर वो आदमी को, यानी देखें, झूठ तो मैं बोलता नहीं हूँ, मैं ये नहीं कहता कि नहीं जी हाँ जी मैं बहुत पढ़ता हूँ नमाजें, तो मैं फिर जवाब में ये कहता हूँ कि नहीं जी मैं तो नहीं पढ़ता नमाज। उसके ऊपर भी लोग नाराज़ हो जाते हैं, वो कहते हैं जी आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते, नमाज ज़रूर पढ़ें। तो मेरा जवाब तो उसका ये है कि देखें जी, हर एक बंदा जो है वो अपनी नमाज़ों का, अपने रोज़ों का, अपने हजों का वो है जवाबदेह है, ठीक है ना। हर बंदे को आप छोड़ दें यार, हर एक बंदे ने सोचा हुआ है कि क्या करना है मैंने, क्या नहीं करना। तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि हर एक बंदे की सोच बिल्कुल जो है एक तरह की हो। मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं पढ़ता नमाज़ें, और जो है तो मैं उसके बारे में कोई ज़्यादा झूठ भी नहीं बोलता, ना दिखावा करता हूँ कि जी मैं बहुत ही नमाजी परहेज़गार किस्म का आदमी हूँ, ठीक है ना, नहीं हूँ मैं, और यही चीज़ हूँ, यही है, क्या किया जा सकता है। बहरहाल, तो अब जिस तरह मैंने कहा यार, थोड़ी सी ज़रा
हाउस कीपिंग करनी है। मेरी हर एक चीज़ की एक्चुअली जो है तो एक स्पेसिफिक जगह होती है। तो वो जब मैं अकेला ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो ये है कि वो डिस्टर्ब ही नहीं होती ना, अंदर कोई होता ही नहीं है, तो वो जिस जगह पे चीज़ रख दो उधर ही पड़ी हुई होती है। अब थोड़ा सा ज़रा ये चक्कर था कि लाला जी के साथ मुझे थोड़ी स्पेस बनानी पड़ी और थोड़ा सा ज़रा वो एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। तो मैं अच्छा तो मैं अब अपनी हर एक चीज़ अपनी अपनी जगह पे कर दूं, थोड़ा सा मैं ज़रा ऑर्गेनाइज हो जाऊं, तो बस फिर जो है तो ज़बरदस्त वो शुरू हो जाएगा, यू नो, रेगुलर जो मेरा कंटेंट है। चलें जनाब, पहले ज़रा पोछा शोछा लगाएं, ठीक है ना। पोछे का मैं ये सिस्टम करता हूँ यार कि पहले मैं वो करता हूँ ब्रश से ये सारा मट्टी शट्टी और ये चीज़ें वीज़ें ज़रा मैं हटा देता हूँ, और फिर उसके बाद स्विफर एक वो है वो वेट सा एक वाइप होता है, तो उससे ये सब का सब बिल्कुल जो है ना जनाब स्पिक एंड स्पैन हो जाता है। जो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी आरवी में सिर्फ सैरें होंगी, तो सिर्फ सैरें तो नहीं है ना जनाब, ये ज़रा आप गृहस्थी के काम भी देखें बोरियत वाले। हाँ, I want to give you an experience of traveling, of RVing, not just sightseeing, ठीक है ना। इसकी मिसाल बिल्कुल ये है कि कंवारें जो होते हैं ना, उनकी एक इमेजिनेशन होती है कि शादीशुदा लाइफ कैसे होगी, उसमें सिर्फ अय्याशी होती है, ठीक है ना। वो ये नहीं देखते कि ये काम भी करने पड़ते हैं, शादी को जो है ना निभाने के लिए बहुत सारी ड्यूटीज भी हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसी तरह है कि इंस्टाग्राम के ऊपर आपकी ट्रैवलिंग की अलग से एक वो होता है, नजर आता है जैसे पता नहीं सैरें हो रही हैं, बड़ा वो है, वो कंवारों का व्यू होता है शादी का। और फिर एक जो है तो ये काम है, तो ये जब शादीशुदा होता है आदमी, फिर उसको पता चलता है कि जी शादी निभाने का क्या रियलिटी क्या है। हाँ, ये देखें जनाब, फर्श को जब आदमी देखता है तो आदमी कहता है इतना गंद तो नहीं है, लेकिन जब देखें आप तो ये देखें कितना गंद निकला उसमें से। अब जी इसमें लगाते हैं स्विफर। तो स्विफर में आपको जो नॉर्थ अमेरिका वाले हैं उनको तो पता होगा स्विफर क्या चीज़ है, लेकिन वो शायद पाकिस्तान में भी अब सबको पता हो यार, पाकिस्तान में भी अब हर एक चीज़ अवेलेबल होती है। स्विफर के वेट पैड्स होते हैं, वो वैसे तो एक झाड़ू टाइप की चीज़ के साथ मिल के वो क्या नाम है, डंडे से वो करते हैं खड़े होकर। मैं बस उसका स्विफर पैड इसी तरह उठा के एक उसको हाथ से वो कर देता हूँ। तो ये देखें जनाब, ये चीज़ है स्विफर, ठीक है ना। और इसके अंदर होते हैं जनाब ये वाले पैड्स, और ये होते हैं गीले, ठीक है। ये पैड्स हैं, इसमें कोई क्लीनर लगा हुआ है, गीले गीले पैड्स हैं, ठीक है ना। तो ये जो है तो इससे फर्श का पोछा लग जाता है, बड़ा ज़बरदस्त। फर्स्ट क्लास, बड़ी अच्छी स्मेल होती है इसकी यार, तो आरवी में अच्छी स्मेल आ गई। अच्छा जी, तो ये भी सफाई हो गई। क्या क्या चीज़ें लानी है, स्कॉच ब्राइट तो एक मुझे नज़र आ गया सामने, बटर, टोर्टियाज ले लूँगा, वनीला योगर्ट, एप्पल्स, पास्ता सॉस ले आते हैं, टूना के कैंस ले आते हैं, मोज़रेला चीज़, हनी, वनीला फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए, वाइट ब्रेड, अनियन, टोमेटो, यही चीज़ें काफ़ी हैं। चलें जनाब, ग्रोसरी करके आए यार। यार मैं डीजल जाएगा फ्रिज में। अच्छा जी, ट्रॉली वापस करें।
अच्छा जनाब, तो सारा दिन मेरा लग गया यार, ये वो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये देखें आप, एपिसोड 2 जो है सीजन 3 का वो बन रहा है, ठीक है ना। एडिटिंग चल रही है ज़बरदस्त, और खाने का टाइम हो गया, भूख लगी है, मैंने सारा दिन कुछ नहीं खाया। तो प्रोग्राम ये है जनाब कि मैं बनाऊंगा पास्ता। ये मेरी फेवरेट तरीन डिश जो है ना, अगर आप कहें सबसे इजी, बिकॉज एक ही उसके अंदर जो है एक ही डिश के अंदर ही वो बन जाता है, क्या नाम है, सारे का सारा काम। तो बर्तन भी धोने इतने नहीं पड़ते, और जो है तो टेस्टी भी बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये मैं निकालूं जनाब, सून एज मुझे ज़रा मिल जाए पास्ता, और साथ जो है तो टोमेटो सॉस, एक टूना का कैन, टबास्को, साथ जो है तो इसकी चीज़ खूब ज़बरदस्त इसके ऊपर, और पास्ता। क्या ज़बरदस्त चीज़ बनती है यार। इतनी सख्त मुझे भूख लग रही है ना। सुबह जो है तो मैं फ्रेंच टोस्ट बनाऊंगा यार, कल सुबह फ्रेंच टोस्ट खाने का दिल कर रहा है, तो फ्रेंच टोस्ट खाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त डिश है यार ये। पास्ता बनाए आप, उसके ऊपर जो है तो कोई भी टोमेटो सॉस डाल दें, उसके अंदर टूना डाल दें, और ऊपर उसके जब पक जाए वो, उसके ऊपर थोड़ा सा ये श्रेडेड मोज़रेला छिड़क दें, तो थोड़ा सा पिघल जाता है, स्ट्रिंगी इस तरह ज़बरदस्त। तो मैं तो उसके ऊपर खूब सारी टबास्को डाल के, बहुत ही हेल्दी, बड़ा मज़ेदार, बड़ा ज़बरदस्त तो बनता है। वेल हेल्दी तो नहीं है, लेकिन ये है कि ज़बरदस्त बड़ा होता है। डेजर्ट में मैंने वो लिया हुआ है मैग्नम की आइसक्रीम बार्स यार, वो खाएंगे। फिर उसके बाद जो है तो काम में लग जाएंगे। 11 बज रहे हैं यार, पौने 11 बजे मैं खाना खा रहा हूँ रात को। चले जनाब, डिश तैयार हो रही है, चीज़ डालें इसके ऊपर, थोड़ा सा ज़्यादा बन गया है थोड़ा सा पास्ता, ये पता नहीं इसको मैं सेव कैसे करूँगा, लेकिन बहरहाल चीज़ बड़ी मस्त बन गई है, मस्त। साथ पियेंगे कोक। चलिए जनाब, खाना खाएं। इसको मैं कंप्यूटर को लगा दूं रेंडरिंग के ऊपर, ताकि मैं अपना खाना एंजॉय कर सकूं यार। तो ये जो है थोड़ा सा ज़रा इसका चीज़ और भी पिघल जाए। वेरी नाइस। पता नहीं कितनी देर में ये रेंडर होगा यार, बड़ी देर लगेगी इसके अंदर।